आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में पंकज अभी तो मौजूद हूँ धरना स्थल गद्दनी बाग। आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में यहाँ पे बीपीएससी छात्र स्टूडेंट मौजूद है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अपना हक मांग रहे हैं सरकार से और इनका कहना है कि पैकेट में गांधी हो या ना हो मगर मन में आंधी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अपना हक लेना इनका परम दायित्व है। क्योंकि ऐसा बाबा भीमराव अम्बेडकर भी कहे हैं कि हक और हुकूक हर एक इंसान को मिलना चाहिए। संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ। आइए इनसे जानते हैं कि इनके साथ आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। चाहिए था, ठीक है। आप एग्जाम लेते हैं 18 महीना पे लेते हैं, 20 महीना पे लेते हैं, 12 महीना पे लेते हैं, साल में एक बार लेते हैं। उसमें अगर ऐसा करता है कि सरकार अगर देखते अब लगने लगता है तैयारी हो गई है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब एग्जाम हॉल में जाते हैं बाहर निकलते हैं पता चलता है कि हाँ चीटिंग हो गया है, पूरा साल भर के मेहनत मेरा बेकार हो जाता है, ठीक है। फिर से वो मनोबल नहीं बना पाते हैं, जिस मनोबल से हम लोग पढ़ रहते हैं वो मेरा मनोबल टूट जाता है। अगर मान लीजिए इसी में से कोई स्टूडेंट भगवान न करे कि ऐसा कुछ कदम उठा ले, उसकी जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर कोई और? नहीं, इसका यहाँ पे जो भी कुछ होता है इसका जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज मेरे दोस्त लोग अभी आमरण अनशन पे हैं, ठीक है, उनको कितना घंटा हो गया, अगर इसको साथ कुछ होता है तो टोटल जिम्मेदारी सरकार को जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोग कितने दिन से आज चौथा दिन हो रहा है। चौथा दिन हो गया, सरकार इसकी देख रेख करना है, कोई आया है? नहीं, कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। लोग जिंदा है कि मर गए? कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स सरकार ले ही नहीं रही है, ठीक है। अगर लेती तो इसमें भी सुनने लिया है कि कुछ अभ्यर्थियों का सीरियस हो गया था। सीरियस आप देख रहे हैं अभी एक मेरा दोस्त है अभी, ठीक है, जरा किस तरह से बैठा हो बिना कुछ खाए पिए। हम लोग सत्याग्रह करने चले थे, नहीं माना सरकार, आमरण अनशन किए, ठीक है। अब देखिए अब सर क्या बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं ये हमारे बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार। देखिए जिनको होना चाहिए रोड पे वो आज है मजबूरन रोड पे। ये हमारी सरकार की देन है। अब देख सकते हैं लिखा हुआ है एक से एक यहाँ पे लिखा हुआ 70 बीपीएससी शिक्षा में खिलवाड़ नहीं कहेंगे, बीपीएससी से न्याय लेना हमको, मतलब अपना अपना सब ऑर्डर लिखे हुए देख सकते हैं यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ये सरकार है, ये दोहरी नीति अपना रही है कि इनके साथ मतलब जो भी अधिकारी है वो लोग अपना सत्ता अपना पद बचाने के लिए एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, मगर इन बच्चों का जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा तो कहती है। मेरा नाम ऋषभ हुआ। यहाँ पे किस लिए बैठे हुए? हम बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं। हम लोग सालों से तैयारी करते हैं, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है। और बीपीएससी 17वीं में इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, लगभग 2000 सीटें थी, उसमें 200 एसडीएम और 135 डीएसपी की सीटें थी। इसको सबसे अच्छी सीटें मानी जाती है बीपीएससी। लेकिन बीपीएससी का दुर्भाग्य ये कि ये या धांधली सेटिंग माफियाओं का ये राज है कि जैसे इस तरह की सीटें आती हैं वो लोग हावी हो जाते हैं और ऐसी सीटों को बेचने में या किसी तरीके से जेन्युइन छात्र ना पहुंचे इसकी पूरी कोशिश करते हैं। इस बार भी सभी जो यहाँ छात्र बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं या जी इससे जुड़े हुए हैं उनको यही समझ में आ रहा है कि ये सब धांधली और सेटिंग का एक खेल है। जो ईमानदार अभ्यर्थी है उसको किसी तरीके से साइड कर दिया जाएगा। आपने देखा कि बापू शिक्षा में सभागार में क्या हुआ, लगभग 12-13 हजार बच्चों का पेपर किस तरह से कैंसिल किया गया मिसमैनेजमेंट के कारण, नॉन सीरियस चीजों के कारण, प्रशासन और आयोग की नॉन सीरियस चीजों के कारण कैंसिल किया गया और ठिकरा बच्चों पे फोड़ दिया गया। और बाद में बोला गया कि ये नॉन सीरियस बच्चे हैं और इनका एग्जाम कैंसिल किया जाता है। अब बताइए 2 एग्जाम लिया जाए, अब उनका फिर से एग्जाम लेने का डेट जारी कर दिया गया, तो क्या 2 पेपर आएगा तो समानता हो पाएगा? 12-13 हजार बच्चे जो है वो 2-2 जिला के छात्र होते हैं, इतनी संख्या, तो एक सेंटर मत देखिए उसको। तो क्या 3 लाख छात्र घर बैठे हैं, पहली बार में एग्जाम दिए और इधर जो 13,000 देंगे, क्या बराबरी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमारी यही डिमांड है कि री एग्जाम
एग्जाम तो हो लेकिन सबका हो और एक ही पेपर हो, तभी बराबरी हो पाएगा। नहीं तो आपको दो पेपर को रिजल्ट जारी करने के लिए ये चेयरमैन खुद बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिजल्ट एक ही जारी होगा, अलग अलग नहीं होगा। इसका मतलब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे क्योंकि 12,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। का है ना ये नहीं, ये हम लोग बीपीएससी सिविल सेवा का जो एग्जाम होता है, बीपीएससी की सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा होती है जिसमें एसडीएम, डीएसपी, फाइनेंस सर्विस, इसमें लोग जुड़े जाते हैं। इसमें आपको क्या लगता है ये बिहार का गड़बड़ी है कि केंद्र का गड़बड़ी? नहीं, इसमें गड़बड़ी बिहार सरकार की, क्योंकि ये स्टेट सिविल सर्विसेज है, तो इसमें पूरी की पूरी गड़बड़ी और सरकार के साथ साथ उसमें आयोग की ज्यादा गड़बड़ी है। क्योंकि नहीं, जो बिहार सरकार, बिहार बीपीएससी चेयरमैन है या बीपीएससी आयोग है, इसमें मेंबर होते हैं अलग अलग, उनकी गड़बड़ी है, उनकी खामी है, उनकी नॉन सीरियसनेस है। वो बच्चों को बता रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं, आप उपद्रवी हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हैं। आप लोग भी इतना मेहनत करके जब एग्जाम दिए फिर वो एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, फिर से आप लोग री एग्जाम के लिए डिमांड कर रहे हैं, फिर तो आपका वो मेहनत व्यर्थ गया। इस बार भी हो सकता है कि रद्द हो जाए। नहीं, तो बात वही है ना कि आपको तो पारदर्शी दिखना पड़ेगा ना, चाहे हम 10 बार क्यों ना एग्जाम दें। आप ये सोचिएगा कि हम एक बार गलती से पास करवा दें या गलती से मतलब किसी तरीके से धांधली कर लें, तो वो तो सही नहीं है। अगर दोबारा हो, तिबारा हो, लेकिन जब तक फेयर तरीके से नहीं होगा, जब तक बराबरी का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये पारदर्शिता नहीं आएगी। और बीपीएससी को समझना चाहिए कि आप संवैधानिक संस्था हैं, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, तो आपको फ्री एंड फेयर कराना चाहिए। आपको फ्री एंड फेयर जो एग्जाम है, जब प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर, बीपीएससी के ऊपर, तो ये फिर ऐसा धांधली क्यों हो रहा है? इसमें कुछ सेटिंग माफिया वाले लोग हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। इसमें अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन ऊपर से कुछ लोग हैं जो बीपीएससी के आयोग को प्रभावित कर रहे हैं, और ये साफ साफ दिख रहा है। आप या हर किसी बच्चे से पूछ लीजिए, उनको यही समझ में आ रहा है कि ये लोग सेटिंग कर रहे हैं। 200 एसडीएम है, 138 डीएसपी है, तो सेटिंग करके किसी तरीके से हम लोग अपने लोगों को घुसाएं, पैसा कमाएं, और जो ईमानदार कैंडिडेट है वो वही रोड पे से झाल बजाते रहे। मतलब जिसको होना चाहिए बोर्ड पे आज है, रोड पे है, जिनको होना चाहिए रोड पे आज है बोर्ड। बिल्कुल, ये हाथ में देखिए कलम और डायरी है, किताब है, लेकिन हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए था अभी कि मेंस का एग्जाम देते हैं, मेंस के लिए पढ़ाई करते हैं पीटी निकलने के बाद, लेकिन पीटी में ही धांधली कर दिया गया। पीटी में ही ऐसे षड्यंत्र किया गया है कि लोग मेंस तक पहुंचे नहीं। बीपीएससी का एक पैटर्न होता है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का पैटर्न होता है, जैसे यूपीएससी केंद्र का है, वो लोग पैटर्न से तुरंत चेंज नहीं कर देते हैं अचानक से रातों रात। बीपीएससी ने क्या किया, पिछले 2 साल से ठीक पैटर्न फॉलो कर रहे थे, अच्छे लेवल के सवाल दे रही थी। इस बार अचानक ऐसा सवाल पूछे गए जो दरोगा और सिपाही लेवल से भी नीचे हैं, कि जिसको याद है रट्टा मार लिया उसको आ गया, जिसको नहीं आया वो गया। जबकि ऐसे सवाल नहीं, तार्किक सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी के क्वेश्चन में। तो क्या आगे अगर मान लीजिए आप लोग ये धरना दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आपकी मांग पूरी नहीं की तो क्या किया? धरना ही नहीं, ये शिक्षा सत्याग्रह है, और कल से 3 बजे से कम तो 10-12 लोग यहाँ पर भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। और एक भैया का उसमें तबीयत भी थोड़ा खराब हुआ है। तो सरकार से, बीपीएससी से रिक्वेस्ट यही है, सरकार से ज्यादा, क्योंकि आपको मामले में इंटरवीन करना चाहिए, आपको दखल लेना चाहिए, और इस तरह की चीजों को, गड़बड़ी को रोकना चाहिए। और बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, उनको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कल होकर 2025 में चुनाव है, आपको जाना है और इन्हीं युवाओं से आपको वोट मांगना है। मुख्यमंत्री जी का 7 संकल्प में एक संकल्प है आर्थिक बल युवाओं का हल। तो उस युवाएं, यहाँ सब युवा ही हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उसके तो गार्जियन भी हैं सपोर्ट करने के लिए, शिक्षक गण हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार यही बोलते हैं कि बिहार में बाहर सरकार वो सब चुनावी नारा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड की स्थिति आप दिखाइए कि यहाँ पर हजारों बच्चे क्यों आए हुए हैं। 3 दिन 3 रात हो गया है, सरकार की तरफ से कोई सुध लेने तक नहीं आया है। ये सरकार अपने आप को निरंकुश की तरह दिखा रही है, और उनमें जो लोग बैठे हैं वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको जनता की सहानुभूति नहीं चाहिए। तो अब एक बात सुन लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो ये उंगली पे जो लाल ब्लू रंग का निशान लगेगा ना, वो हम भी देख लेंगे। अभी एक बीपीएससी अभ्यर्थी है, जी जी हाँ, यहाँ पर धरना दे रहे हैं, जी हाँ, हक मांग रहे हैं, किसी से भीख तो नहीं मांग रहे? नहीं, भीख के देखिए, ये जो एग्जाम लेती है सरकारी, हमको भीख नहीं देती है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, हम पूरा कंपटीशन हो, ठीक है, उसमें हम पार्टिसिपेट करें। कुछ होता है कि जो चीटिंग हो जाती है उसमें हम लोग का मनोबल डाउन हो जाता है, बस ये नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब ये सरकार जो
दोहरी नीति खेल रही है अपनों के साथ। मतलब आप लोग इतना मेहनत कर लाख घंटे एग्जाम देकर फिर बीच में रद्द हो जाती है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? लाख कोशिश कर ले सरकार, मगर इनकी अगर हक और हुकूक ना मिले तो 2025 में ये लोग जो सपना देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार, फिर से गठबंधन की सरकार, तो ये सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले अपना गिरबान झांक लेना चाहिए कि हम कितने सही हैं और कितने सही नहीं है। सही नारा कहा गया है कि बिहार में बहार बा और विदेशी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा बा, फिर भी हमारे बिहार में नीतीश सरकार बा। आखिर नीतीश कुमार जी कान में रुई डालकर कब तक खेलिएगा इन बच्चों के साथ, इनका भविष्य के साथ कब तक खेलिएगा? आपसे अनुरोध है कि ये लोग बच्चे 20 महीना साल भर से ऊपर ये लोग मेहनत करते हैं और इनका हक और हुकूक आप नहीं देते हैं। बीच में पेपर लीक हो जाता है, आखिर गलती किसकी है? आखिर ये लोग बच्चे आखिर करे तो क्या करे? अगर इन्हीं में से किसी को कुछ अगर हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन? माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़कर इन बच्चों का अनुरोध है कि इनका हक देने का कार्य करे, अन्यथा आपको इसका भुगतान बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इनका हक दीजिए। आगे किसी देखने के लिए बना रहे हैं यूथ एजेंडा। धन्यवाद।